आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद अजहरुद्दीन आप सबका इस्तकबाल करता हूँ HN न्यूज़ में। आइए नज़र डालते हैं तफसीलात की जानिब। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नज़र डालते हैं आज के खबरनामे पर। मुंबई एक्सप्रेस वे कंट्रोल रूम के अहदेदारों ने बताया कि दिन भर एक्सप्रेस वे के बोर्ड घाट सेक्शन में बुनियादी तौर पर ट्रैफिक रुकावटों की इत्तला मिली। औकात में घाट सेक्शन में सुस्त रफ्तार गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं। जुम्मे से शुरू होने वाले तवील वीकेंड के अलावा गुड फ्राइडे की वजह से, अंबेडकर जयंती और महावीर जयंती की वजह से जुमेरात को भी बहुत से लोगों की छुट्टी थी। पुणे डिवीज़न के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस संजय जाधव ने कहा, हमने देखा है कि तवील वीकेंड ट्रैफिक की मकदार में हमेशा इजाफा होता है। इस बार वीकेंड के अलावा 2 दिन ज़्यादा लोगों के सफ़र के साथ ट्रैफिक के ज़्यादा हजूम का बाइस बने। गर्मियों में भी आमतौर पर लोगों की ज़्यादा तादाद सफ़र करते नज़र आती है। इन तमाम अवामिल को मिलाकर जुमेरात को मामूल से ज़्यादा ट्रैफिक देखने में आई और मुसाफिर जुमा, हफ्ता और इतवार को ऐसी ही सूरत हाल की तौक़े कर सकते हैं। सूरत हाल से पहले हमने ज़मीन पर इजाफी नफरी तैनात कर दी थी। कुछ जगहों पर हमने मौजूदा रुकावटों को साफ करने के लिए एक मुकाम पर ट्रैफिक रोक दी। हम ट्रैफिक की रवानी पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। हुक्काम ने बताया कि पुरानी पुणे मुंबई हाईवे पर भी मामूल से ज़्यादा ट्रैफिक की इत्तला मिली है। पुणे और मुंबई के दरमियान नेशनल हाईवे 48 के हिस्से को पुरानी पुणे मुंबई हाईवे कहा जाता है। इस साल की पहली छमाही में हैदराबाद में जायदाद की कीमतों में 7% इजाफा देखने के साथ रियासती दारुल हुकूमत में जायदादों की औसत शरह अब 6,000 रुपये फ़ी मरबा फीट से ज़्यादा है, जिससे ये मुल्क का दूसरा सबसे महंगा बाजार बन गया है। ऑनलाइन रियल इस्टेट कंपनी के मुताबिक मुल्क के 8 अहम रहायशी बाज़ारों में जायदाद की कीमत मुंबई में सबसे ज़्यादा 9,800 रुपये से 10,000 रुपये फ़ी मरबा फीट है। इसके बाद हैदराबाद 6,000 से 6,200 रुपये फ़ी मरबा फीट और चेन्नई में 5,700 रुपये से 5,900 रुपये फ़ी मरबा फीट। रिपोर्ट में कहा गया है कि घरों की फ़रोख्त में कमी के दरमियान हैदराबाद में कीमतों में इजाफा जारी रहा, जबकि Q1 2022 के दौरान गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत के मुकाबले में नई सप्लाई में 92% इजाफा हुआ। शहर में रिहायशी फ़रोख्त में इस मुद्दत में 15% कमी देखी गई। ताहम छमाही की बुनियाद पर फ़रोख्त में 53% इजाफा हुआ। हैदराबाद में पहली छमाही में कुल 6,556 यूनिट्स फ़रोख्त हुए थे, जबकि 3 माह की मुद्दत के दौरान 14,572 नए मकानात का आगाज़ किया गया था। एक ऐसे शहर से जो ज़्यादा अरसे पहले बेहतरीन इन्वेंट्री प्रोफाइल नहीं रखता था, हैदराबाद अब इन्वेंट्री के बहुत बड़े स्टॉक की तरफ देखा जा रहा है और इसमें इजाफा हुआ है। इन्वेंट्री हैदराबाद में रियल इस्टेट डेवलपर्स को 72,651 यूनिट्स पर मुश्तमिल गैर फ़रोख्त शुदा स्टॉक को फ़रोख्त करने में अंदाज़ा 42 माह लगेंगे। गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत में हैदराबाद में इन्वेंट्री ओवर हैंग 25 माह रही। तेलंगाना की वज़ारत ख़ज़ाना ने बुध के रोज़ रियासत में फायर सर्विस, एक्साइज, ममनू और जंगलात के महकमों में 3,334 मुलाजिमतों की आसामियों के लिए नौकरी की नोटिफिकेशन का ऐलान किया। नोटिफिकेशन के जरिए ऐलान करदा मुलाजिमतें मार्च में कानून साज असम्बली में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के जरिए ऐलान करदा 80,044 मुलाजिमतों के अलावा हैं। ऐलान के बाद 30,453 मुलाजिमतों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट के रामकृष्ण राव ने इस साल में अलग जियो जारी किया। हैदराबाद जुमेरात से मौसम गर्मा के मौजूदा हालात से कुछ छुटकारा हासिल करने के लिए तैयार है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की पेशन गोई के मुताबिक मगरबी विदर्भ से जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक तक गिर्द का सिलसिला अब मगरबी विदर्भ से शुमाली अंदरूनी कर्नाटक तक मराठवाड़ा के इस बार समंदर की सतह से 0.9 किलोमीटर बुलंदी पर है। हैदराबाद में अगले 4 दिनों तक आसमान जिज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। शाम या रात के वक्त गरज चमक के बादल बनने का इम्कान है। ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम दर्जे हरारत बतरतीब 39 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की निगरानी ने कहा। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक जुमेरात को शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत बल्लागुड़ा में
39.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि राजेंद्र नगर में सबसे कम दर्जे हरारत 21.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को चावल की फराहमी में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन से मुलाकात की के एक दिन बाद रियासती कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी के साथ ये मसला उठाया और इस मामले की CBI तहकीकात का मुतालबा किया। ये मरकजी वजीर को एक खुले खत में रेवंत रेड्डी ने खरीदीकारी घोटाला में CM के चंद्रशेखर राव और इनके आदमियों के रूल की तहकीकात का मुतालबा किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि धान की खरीदारी और FCI को कस्टम मिलिंग राइस CMR की फराहमी में रियासती हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियाँ की गई हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि FCI के अहदेदारों ने रियासत भर में बेज़ाब्तगियाँ पाई हैं, जिसमें कुल मकदार का 30% हिस्सा शामिल है। गवर्नर को पेश की गई मेमोरेंडम में कांग्रेस ने मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी के इन इल्ज़ामात का हवाला दिया था कि गुज़िश्ता 2 खरीफ सीज़न में 8 लाख टन से ज़्यादा की खरीदारी FCI के हवाले नहीं की गई थी। ख़त में रेवंत ने मरकज़ी वज़ीर से पूछा कि मरकज़ इस मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी वज़ीर अपनी वापसगी साबित करे। रेवंत ने इस घोटाले की CBI जाँच का भी मुतालबा किया। उन्होंने मरकज़ी वज़ीर से मुतालबा किया कि 2014 से अब तक की गई तमाम CMR मख्तस की तहक़ीक़ात की जाएँ और राइस मिल से इनकी मिलों पर कब्जा करने के बाद अवाम के पैसे की वसूली की जाए। उन्होंने कहा कि इस काम में मुलविस TRS कायदीन के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज किए जाएं। फिलहाल के लिए खबरनामा इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले पहुंचे। हर साल की तरह इस साल रेनबो शॉपिंग फेस्टिवल, मीनार गार्डन, नया पुल बिसाइड सालार जंग म्यूजियम पिछले 16 साल से आपकी खिदमत में हाजिर है। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए और शॉपिंग फेस्टिवल का लुत्फ़ उठाइए। रेनबो शॉपिंग फेस्टिवल।